हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। अगेन मैं आप लोगों के लिए फिर से एक स्टोरी लेकर आई हूँ। ये जो स्टोरी है ये भी मुझे किसी मेरे फॉलोवर ने शेयर करा था और उनका एक्चुअली में उन्होंने नाम वगैरह का उन्होंने भी यही बोला कि रिवील नहीं करना है। और ये जो है एक लाइक अधूरी लव स्टोरी जैसे होती है ना, वैसी स्टोरी है। तो मैंने जब सुना तो मुझे दया भी आई और मूवी का सीन सा भी लगा कि ऐसे जैसे मूवीज़ में होता है उस तरीके से हुआ है उनके साथ, तो है ना, इस तरीके का है। होता क्या है कि जिसने मेरे साथ ये शेयर करी थी स्टोरी वो लड़की है और उसका क्या था कि वो एक लड़के को पसंद करती थी। क्रश होता है ना, जब वो क्लास 10 में पढ़ती थी, ट्यूशन वगैरह जाती थी, स्कूल जाती थी, तो उस टाइम पे उस लड़के की शॉप थी, वो वहाँ पे जाया करती थी और वो बहुत ज़्यादा मतलब उसे पसंद करती थी। तो अब उसे पसंद करती थी। उसके बाद होता क्या है कि वो जो लड़का था एकदम होता है ना कि क्रेज़ी वाला, मतलब हैंडसम था दिखने में बहुत ज़्यादा। तो उसकी बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स वगैरह थी। तो वो लड़की और वो मतलब ऐसे थे जैसे कि बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह रहते थे, जैसे आना जाना था उसके साथ बहुत अच्छा, मतलब लेकिन लड़की के मन में मतलब उसके लिए बहुत वो वैसे मतलब वो पसंद करती थी उसको। अब होता क्या है कि वो एक दिन अपने स्कूल में अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात करती है, तो उसकी फ्रेंड बोल देती है कि देख, अगर कुछ ऐसा है तो एक बार तू बोल दे उसको, है ना, एटलीस्ट उसके मन का तो पता चल जाएगा। तो वो लड़की पहले तो मना करती है कि नहीं नहीं, अगर मैं बोल दूँगी तो हमारा जो रिलेशन है, जो फ्रेंडशिप है वो टूट जाएगी, तो मैं नहीं बताना चाहूँगी उसको, जो बाकी जो होगा भगवान भरोसे छोड़ दो। तो अब होता क्या है, वो लड़की कहती है कि नहीं नहीं, बता दे तू, एक बार ही बता तो दे एटलीस्ट, है ना। तो वो सोचती है कि चल ठीक है, उसका जन्मदिन आ रहा है, उसको एक गिफ्ट देती हूँ और उसी में ही ये मैसेज भेज देती हूँ। चलो ठीक है, उसने सोच के प्लानिंग करी। अब प्लानिंग में उसने जो भी था उसके मन में, उसने कुछ किसी चीज़ में लिखा होगा छोटे मोटे, पता नहीं कैसे, वो उसने जो गिफ्ट दिया था उसके अंदर एक छोटा सा कुछ होगा, उसमें डाल के वो पर्ची दे दी। अब उस लड़के ने भी गिफ्ट रख लिया कि हाँ मेरी फ्रेंड ने दिया है। अब होता क्या है कि उसने भी रख लिया और उसने गिफ्ट दे दिया। उसको लगा कि चलो, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं करा, बाकी उनका रिलेशन वैसे ही था, नॉर्मल फ्रेंड वाला। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब लड़की की अब शादी वादी हो गई, बहुत टाइम हो गया, मतलब अप्रॉक्स 7-8 साल हो गए। हाँ, 7-8 साल हो गए, मतलब अलग हुए हुए, मतलब बातचीत हुई हुई है उस लड़के से भी। अब सडनली एक दिन क्या होता है, उस लड़के का कॉल, मतलब कॉल आता है उसके पास। तो वो कहता है कि हाय कैसी है, ये वो, मतलब नॉर्मली पूछते हैं। तो उस टाइम पे उस लड़की की तो शादी हो चुकी थी, 5-6 साल हो चुके थे ऑलरेडी उसकी शादी को, है ना। एक 2-3 बच्चे होंगे, 2 बच्चे होंगे उसके। तो हुआ ये कि उस लड़के ने फ़ोन करा। तो फ़ोन करके कहता है कि जो तूने मुझे वो गिफ्ट दिया था ना, वो आज मैंने खोला है। अब यहाँ पे इतना बड़ा मतलब रिवील, और उसको इतना झटका लगता है उस लड़की को कि ये क्या हुआ, मतलब मेरे साथ इतने साल बाद उसने खोला है वो। उसने वो खोला ही नहीं था, जो गिफ्ट था उसने लेके रख लिया। और जो उसने एक्चुअली में जो मैसेज लिखा था, जो था कुछ भी पता नहीं, आई डोंट नो किस में दिया था, तो वो जो मैसेज था वो मैसेज उसने पता नहीं 5-6 साल बाद खोला। मतलब 5-6 साल लड़की की शादी को हो गए थे और उनको अलग हुए, मतलब उनके बातचीत बंद हुए कम से कम 8-10 साल हो चुके थे। तो मैं तो मतलब शॉक्ड हो गई बेचारी, है ना। तो उसने बोला कि अब क्या फ़ायदा, है ना, अब तो मेरी शादी हो चुकी है, अब मेरे बच्चे हैं, अब तू चाहे पढ़ चाहे कुछ कर, अब तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, नो यूज़ है ना उसका। तो उस टाइम पे उस लड़के ने बोला कि काश तुम मुझे अपने आप से बोल देती, क्योंकि हाँ मेरे मन में भी तेरे लिए कुछ फीलिंग्स थी।
मैं तो सुन के शॉक्ड हो गई। मैंने कहा यार पहले बता देती तुम। एनीवेज देखिए, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अगर कुछ हो मन में तो यार तुम सीधे सीधे बता दो, ऐसे ट्रिक्स मत करो कि नहीं तो तुम्हारी लाइफ तुम्हारे साथ ट्रिक कर जाएगी, जैसे बेचारी के साथ हो गया है ना। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप अपने आप से, जिससे भी जो भी है अपने मन में, आप बता दो, ताकि कल को आप लोगों को ऐसा रिग्रेट ना हो। सॉरी, तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एनीवेज, है खुश रहो जैसे भी हो, अब जैसे भी हो अच्छे से रहो, है ना। और कैसी लगी स्टोरी आप लोगों को बताना। और हाँ, ये सारी रियल स्टोरीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ मेरे, आप लोगों को भी अगर कोई अपनी स्टोरी बतानी हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप मेरे को फेसबुक के मैसेंजर में मैसेज कर सकते हैं कि मेरे पास स्टोरी है आपको बताने के लिए। देन मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी, जो भी होगा जैसे भी होगा बात करके हम उसको आप मुझे बता देना, मैं लिख के या फिर कैसे भी होता है उसका तो सोल्यूशन निकाल ही देंगे। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, फॉलो करना, शेयर कर देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप लोगों के साथ भी कई बार ऐसी चीज़ें होती होंगी जो आप लोग किसी को नहीं बता सकते, बट मुझे बता सकते हैं। आप मेरे साथ शेयर कीजिए और मैं वो बिना नाम रिवील करे आप लोगों की स्टोरी औरों को सुनाऊंगी, ताकि औरों को, ताकि ये लोग वो अवेयर हो जाए इन सब चीज़ों से, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।